बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं और इंटरनेशनल रॉयल प्रोमिस एम.ए. शहजाद खान साहब। खान साहब की आप प्रडिक्शन देख रहे हैं कैसे एक एक करके तमाम की तमाम दुरुस्त साबित हो रही हैं। आज हम इनसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रडिक्शन लेंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और उससे पहले मैं खान साहब की 3 ऐसी प्रडिक्शन का जिक्र करूँगा जो उन्होंने मेरे ही चैनल पर की थी और आज वो दुरुस्त साबित हो गई हैं। खान साहब ने कहा था कि आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान जो हैं वो हुकूमत का साथ देंगे और ऐसा ही हो रहा है। खान साहब ने कहा था कि 17 तारीख के बाद आईनी तरमीम जो है वो पेश की जाएगी और ऐसा ही हो रहा है। जब सब लोग तवक्को करके बैठे थे कि आज कौमी पार्लियामेंट का इजलास है तो आज आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह खान साहब ने कहा था कि आईनी अदालत नहीं बल्कि आईनी बेंच बनता दिखाई दे रहा है और वही हुआ कि आईनी बेंच हुकूमत ने बनाने का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी हाँ साहब, आज हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम पेश करने जा रही है और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि 7 अरकान हुकूमत के अपने ऐसे हैं जो आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। आईनी तरमीम मंजूर होती दिखाई दे रही है आज आपको? बेटे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस साल का बादशाह मंगल, उसके हरूफ अलिफ आइन लाम ये। इस साल का मंत्री प्लैनेट शनि, उसका नंबर 8 और मंगल का नंबर 9। ये 2 बातें याद रखना। इस साल का डिजिट 2024 80। इस साल में इलेक्शन 8 तारीख को हुआ था और 9 तारीख को मैंडेट चोरी हो गया। आज 17 है। आज बैठी थी सारे असेंबली बैठे, गपशप हुई। 17 का मतलब 1 और 7 8 होता है और कल है 18। 1 और 8 9। कल मैंडेट चोरी। इन्होंने दे मुंह ते लग गए ने मैंडेट चोरी करने। ये आदमखोर हो गए ने। तो बकरे की मां कदों तक खैर मनाएगी सोनिया? एक दिन छुरी थले आएगी, यह भी याद रखी। दूसरी गल, आज था कमर दर्द शोर। क्या था? कमर दर्द शोर। शोर यानी कि मून टॉरस में था और कल भी मून टॉरस में है। जब ये मून टॉरस में हो, कमर दर्द शोर हो, तो कोई बुरे काम भी इसमें कर लो हो जाते। अच्छा, अच्छे काम तो और ही कामयाब होते। और अगर कमर दर्द अकरब हो, मून स्कॉर्पियो में हो, तो अच्छा काम भी करो तो बढ़ जाता है। हुकूमत इतनी चालाक, 17-18 पढ़ ली। और आज साल का तीसरा बड़ा मून, जिसे कहते हैं फुल मून, भी हुआ है आज। खैर, आते हैं आईनी तरमीम की तरफ। 3 चाबियां दी थी ना मैंने, आज 4थी चाबी देने लगा। मैं कहता मुझे सोचने दिया करो। याद होगा व्यूअर्स को, बेशुमार चैनल्स पे मुझे देखा होगा, मैंने वक्त से पहले 1-1.5 महीना पहले बात की थी, याद करें। मैंने कहा हुकूमत पहली ये करेगी बात कि आईनी अदालत बने, वहां से भागेगी तो बेंच की तरफ इसलिए आएगी कि नाक कट गई तो जुड़ी तो रहे एल्फी नाल। उस आईनी बेंच की कोई जरूरत नहीं। चीखता था कि आईनी बेंच इंडिया ने बनाया है, इंडिया ने बनाया है, जमहूरियत के अलंबरदार। और ये तो कहते हैं हम भी जमहूरियत के अलंबरदार ने, तो सां चढ़ जाता है। हुकूमत इंज फारग हो जाती है। कभी वजीर आजम ने कड़ी हुकूमत 5 साल, सां चढ़ जाता है ना। एडे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ एक्टर ने साढ़े को माशाअल्लाह। ऐतकी ऑक्सर अवार्ड जड़ा है इन्होंने सियासतदानों को देना है। ਜਿਹੜੇ फनकार लोग ने उन्होंने फारग कर देने। ਜਦੋਂ हुकूमत तो लथन के सारे बीमार हो जाएंगे, कोई टुर नहीं रहा होगा, कोई मास्क ला लेगा, कोई व्हील चेयर से जा रहेगा, कोई स्ट्रेचर से जा रहा होगा, सिर्फ सारे तगड़े में आके बैठे की एक्टिंग करते हैं। चाबी मैंने दी थी कि आईनी अदालत फारग। दूसरा कार्ड वो जस्टिस साहिबान वाला कहा था, वो उम्र वाला फिर 63 साल वाला कहा था। 4थी चाबी भी मैंने कहा था मखसूस नशिस्तों पे जाएंगे।
मौलाना फजलुर रहमान कहा था 49% पीटीआई के साथ है, 51% हुकूमत के साथ। आज वो 50% किसके साथ है? हुकूमत के साथ, और 50 ही अब पीटीआई के साथ है। मौलाना के 5-7 सेनेटर ने कहा हमें धमकियां आ गई हैं, हम इस्तीफे दे देंगे। यदि इस्तीफे देंगे वो मंजूर नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? ये मौलाना को डंडा दिखाने लगे हैं कि मखसूस नशिस्तें, मैंने कहा था आज से 1-1.5 महीना पहले कि मखसूस नशिस्तों पे काम डाल देंगे। इलेक्शन कमीशन को कहेंगे सीटें दे दो, जो इन 39 है सारों को दे दो। जो सारों को दे देंगे उनके बाद 2/3 आ गई, ये बना देंगे आईनी तरमीम, ठोक देंगे। जब ठोकेंगे हुकूमत अपने पांव काट लेगी। एक तो चैलेंज तो होना ही होना है, उसने मौलाना की सड़कों पे पीटीआई के साथ अजाब पड़ जाएगा बब्बर चेहरा, समझिए। ऐसे ही अब दूसरी बात जो है वो ये कि जस्टिस साहबान का तकर्रुर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस सुप्रीम कोर्ट के कौन होंगे? आईनी नहीं बन रही कोर्ट, आईनी अदालत नहीं बन रही, नहीं बन रही ऐसे। तो इस तरह फिर जब आईनी अदालत नहीं बन रही तो फिर वजारत उज़्मा वाला खुलिया खत्म, सदर वाला खुलिया खत्म, ये तो लेजिस्लेशन से ही हो जाएगा। जुडिशल कमीशन अब क्या होगा? जुडिशल कमीशन का भी मैंने कहा था आज से 1.5 महीना पहले कि उसमें से भी ये उधर से सियासतदान उठा के डालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये मैंने 1.5 महीना पहले कह दिया था। अब वो क्या करेंगे? ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब जस्टिस साहब फारिग, ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब फारिग, तो फिर ये 2 में से एक ले आएंगे। इस साल का बादशाह मंगल अलिफ आइन नाम और ये है, तो फिर ऑनरेबल याहिया अफरीदी साहब जस्टिस साहब वो आ जाएंगे, या ऑनरेबल अमीनुद्दीन खान साहब आएंगे। ये करने जा रहे हैं। लेकिन दफा 144 ला दी है सोनिया, ऐसा दबाशा 9 तो दफा 144 9 बनता है, 1-4-4-9 एक 9 बनाना छड़िया है, तो 9 बॉल हो जानी है। दोनों 10 रहे जी। सर आपने दफ़ा 144 का भी जिक्र कर दिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड था कि हुकूमत ने दफ़ा 144 पंजाब भर में नाफिज कर दी है और पीटीआई ने आज कुलगीर एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है। नेट ही बंद हो गया है, स्कूलों को छुट्टी दे दी है कि डबल एहतजाज ना बन जाए। कदों तिकर तुसी लुकन मिटन मिट्टी खेडोगे, फड़े जाओगे जी। सर आप इल्म जफर के अलावा एक कानून दान भी हैं। तू पहले कहना से ना वकील साहब को बैठे होते इंट्रो दे दिते, कह ही नहीं रहा। दस ना वकील साहब भी ने, खान साहब बड़े मशहूर कानून दान भी हैं और एडवोकेट हैं, और खान साहब से हमने आईनी जो है अदालत और आईनी बेंच के दरमियान जो फर्क है वो जानना। खान साहब ये क्या फर्क है? आईनी अदालत में चीफ जस्टिस आने थे, आईनी बेंच में वो उसमें चीफ जस्टिस नहीं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अंडर आ जाएंगे, वो अपनी मर्जी से जस्टिस साहब लगाएंगे। ये है फर्क। ओके, ये फर्क तो क्लियर हो गया है। खान साहब ये बताइएगा कि नहीं तो आईनी अदालत बन जाती तो फिर 2 जस्टिस साहबान हो जाते चीफ। ऐसे ही आईनी अदालत वाले ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये वाली अदालत जो हमारी माँ अदालत है, अदालत उज़्मा, नाम भी उज़्मा है, ये छोटी हो जाती है, फिर सिविल केस देखती, टैक्स वाले देखती, ये वो फौजदारी, बाकी वो तगड़ी हो जाती है, कमजोर। फिर ये बनती तो इसमें मंसूर अली शाह साहब आ जाते जी। सर मौलाना फजल रहमान को मनाने के बावजूद नंबर गेम पूरी नहीं हो रही है। और बेटा कहा था 49% पीटीआई के साथ है, 50-50 हो गए हैं, ऐसे क्योंकि इनकी पास पता नहीं कितनी तरमीम थी, पता नहीं 50, 60, 70, 50 उन 24 आ गए हैं। हो सकता है 20 पे आ जाए कल तक मौलाना को बनाने के लिए। लेकिन अब मौलाना को डंडा दिखा रहे हैं मखसूस निश्चितों वाला। उनको नहीं पता हुकूमत को डंडा तो दिखाओ ना मौलाना को, वो आप डंडे करके ले आएगा। अगर पीटीआई भी ना जुड़ी हुकूमत फिर चली एंज जाएगी, एंज करगी शू, और 25 गुजर गई तो कोई तरमीम नहीं होनी। 25 के बाद तरमीम नहीं होगी, इस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि 25 से पहले हो जाए। हाँ, उमर रजू साहब ने कहा है कि 1-1 अरब रुपए की ऑफर हो रही है हमारे एमएनए। ओ जमीर यार, जमीर पा जमीर बिलावल बच्चों, मैं समझा पढ़ा लिखा बच्चा है। नाने की जी, नाना जी जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकान दे, उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। लेकिन नहीं, नाम तो ले लिया बिलावल का के भुट्टो, ओ सोनिया बब्बर शेरा ए नैन जी ना कर, बुरी गल है। जमीर जमीर पे चलेंगे,
खुलेआम बात आ रहे हैं हम खरीदेंगे, 1 अरब रुपए की ऑफर है। अल्लाह अकबर, की कवे बंदा, रोटी बंदा खा जाती है, ओए हुकूमत बंदे खा जाती है। प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि खान साहब की जैसे पहले प्रेडिक्शंस दुरुस्त साबित हुई, ये प्रेडिक्शंस भी मनोन ऐसे ही दुरुस्त साबित होंगी। अगर आप खान साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और अपने सवालात कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।